हेलो एवरीवन। तो ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन जो है उनके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सबसे पहले जो काम है वो क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। टीवी टावर है ये, और एक कैनाल के किनारे पे, बैंक यानी कि किनारे पे वो है, टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के अपोजिट साइड में ये कैनाल है, ठीक है ना। और इस तरफ में टावर है। यहाँ पर एक पॉइंट से क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना है, 60 डिग्री है। फिर क्या बोलते हैं कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर से फिर से देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री। तो फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टावर एंड कैनाल रेस्पेक्टिवली। मैंने तो ऐसे लिख दिया, पर वहाँ पर अलग अलग से दोनों दे रखा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि हमें ये हाइट निकालना है, ठीक है। ए बी नहीं फाइंड आउट करना है एंड बी सी फाइंड आउट करना है, दो चीज़ें निकालनी है हमें। तो हम करेंगे क्या है, ऐसे कुछ डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं एच ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ईजी रहेगा। और इसको एक्स ले लेते हैं, बी सी को ले लेते हैं एक्स। तो एक्चुअली में हमें एच और एक्स फाइंड आउट करना है। तो लिख लेते हैं लेट ए बी द टावर, और जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू क्या लिया हमने, एच ले रखा। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना डायग्राम को। और तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स में यहाँ पर भी काम होगा। इसके पहले भी क्वेश्चन हमने किए हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेके एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स में दो चीज़ें निकालनी है, और फिर इस वाले ट्रायंगल में लेके निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी सी में, और यहाँ पर एच और एक्स को लेकर के है, बनेगा हमारा जो रेशो है, तो टैन लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। टैन को लेकर के रेशो बनाते हैं। तो टैन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम जरूर लिख लेना, ए बी सी टैन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन में एक्स हो जाएगा। मैं सीधे ये लिख देता हूँ, एच अपॉन में एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टैन द 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो √3 एच अपॉन में एक्स, और यहाँ से एक्स को भी इधर लेके जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल टू √3 एक्स, ठीक है। ये यहीं पे लाके छोड़ देते हैं इसको, एच हमने निकाले यहाँ पर। अब सेकंड में क्या करना है, ए बी डी बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेना है। इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे क्या आएगा, टैन 60 लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। इसको लिखेंगे कैसे, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन में 20 प्लस एक्स, ठीक है। ये पूरा है ना बी डी, तो 20 और यहाँ से यहाँ एक्स है। अब टैन 30 का वैल्यू क्या होता है, √1 अपॉन में √3 एच अपॉन में 20 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या है कि हम एच का जो वैल्यू है ना, √3 एक्स यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग एच इज इक्वल टू √3 एक्स, तो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू √3 एक्स अपॉन में 20 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 प्लस एक्स ये इस तरफ आ गया, √3 मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा, 3x। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये इस तरफ कर लेते हैं, तो ये 3x माइनस एक्स, और ये बस मैंने फ्लिप करके लिखा है इसको। तो ये 2x इज इक्वल टू 20, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 2, मतलब 10 मीटर्स, ठीक है। x का वैल्यू 10 आ गया, तो हमने निकाल लिया। विड्थ ऑफ द कैनाल तो निकाल लिया। अब क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्या था, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हाइट भी निकल जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, दैट इज 10√3 मीटर्स। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, विड्थ ऑफ द कैनाल कितना आया, विड्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर्स, एंड हाइट
of the tower is 10√3 meters. Okay. now क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और एक टावर दोनों ही हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसमें डायग्राम गिवन नहीं है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, उसके ऊपर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब उस बिल्डिंग के ऊपर से भी केबल टावर को देख रहे हैं। मतलब कि केबल टावर जो है लंबा है बिल्डिंग से, और एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम ना डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा ले लेते हैं लंबा इसको, केबल टावर को, ठीक है। और ये ले लेते हैं ग्राउंड लेवल है, इसके सामने बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये 7 मीटर बिल्डिंग है और ये टावर है। इसके बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखना था, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये ऐसे कर दिया। यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। फर्स्ट लाइन तो इसका मतलब ये हुआ। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45, मतलब इसी पॉइंट से, बिल्डिंग के टॉप से ही इस टावर के बॉटम को, फुट को देख रहे हैं। तो क्या बन रहा है, 45 डिग्री का। और क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, तो ये है 45, बट क्योंकि ये इसके पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 45, क्योंकि हमें इधर से ही काम करना होता है, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये 45 तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा टावर, में इधर लिख देते ताकि पता चले ये टावर है, और ये क्या हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग। और जो कि जिसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर की है ये। अब इसका नाम लिख लेते हैं, बिल्डिंग को लेते हैं AB और टावर को लेते हैं CD, ठीक है। ये बिल्डिंग और ये टावर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या दे रखा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो ये ट्रायंगल बने इधर दिख रहा है और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में क्योंकि हमें हाइट निकालना है तो हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखो क्या हो जाएगा, मैं ABCD लिखना, यहाँ E लिख कर देते हैं, ठीक है इसको। तो EC क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल बनाया है इधर से हमने, है ना। ये 7, यहाँ भी 7 हो गया। हमें निकालना DE। जैसे ही हम DE निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। और DE कैसे निकलेगा, वो AE से निकलेगा, क्योंकि जब AE मतलब ये पता हो या फिर ये, तो ये निकालना ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल से लिंक है ये। तो AE निकालेंगे और AE के बाद में हम D निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, BC फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, ABC में BC निकालते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले, कि लेट AB बी द बिल्डिंग सच दैट AB कितना है, 7 मीटर। कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता, बस जो लिखे हो ना डायग्राम में वही लिख देना, कुछ ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा लिखने से होता ना यार, कि डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया तुमने। एंड CD क्या है, टावर है, CD बी द और CD बी द एंड CD बी द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया। AB बी द एंड CD बी द टावर, ठीक है, इतना लिख दिया। इसके बाद हम ट्रायंगल में आ जाते हैं, ABC ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। AB गिवन है और BC निकालना है, दैट मीन्स कि हम क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर बेस है तो tan यूज़ करेंगे। तो tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। tan 45 का वैल्यू होता है 1 और AB है हमारा 7 एंड BC। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, BC इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि BC भी क्या हो गया, 7 मीटर। अब ये अगर 7 होगा तो AE भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो AE ऑल्सो 7 मीटर। अब हम आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल पे, इसमें अब हमें AE पता है तो हम क्या निकालेंगे, DE। और जैसे ही DE निकालेंगे तो EC हमें पता है, दोनों को ऐड करेंगे, है ना, सिंपल सी है बात है यहाँ पर। तो इन ट्रायंगल AED tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन में AE। tan 60 की वैल्यू पता है, √3, नहीं पता है तो याद कर लेना।
एंड डी ई है 7 और ए ई सॉरी डी हमें निकालना है, ए ई है 7, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये डी निकालना है, तो डी कितना आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा 7√3, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट क्या काम है, इन दोनों को ऐड करना है, तो डी सी इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7, तो डी सी कितना हो जाएगा, 7 ब्रैकेट में ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर्स। Therefore, height of the tower is equal to 7√3 plus 1 meters. Okay. Next. Question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, ठीक है, सी लेवल से लाइट हाउस से देखने 75 मीटर हाई जो है उसकी हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये सेम साइड ना, ये जैसे ये वर्ड ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना ऑपोजिट साइड भी होता है। तो सेम साइड है मतलब लाइट हाउस के एक ही तरफ में जो है दोनों शिप हैं। लाइट हाउस जो है ना, देखो लाइट हाउस, चलो ये लाइट हाउस बना लिया हमने, जिसकी हाइट है 75 मीटर्स, दे रखा ना यहाँ पर। अब ये दो शिप हैं, दोनों शिप को और एक के पीछे सेम साइड में है और एक के पीछे एक है ना, बिहाइंड द अदर, यानी कि ये चलो सी लेवल बना लिया ये, और ये दो शिप हम बना लेते हैं, जैसे कि एक तो बना रहा है 45 डिग्री का एंगल का और एक बना रहा है 30 डिग्री, तो एक के पीछे एक हमने बना लिया दो शिप। अब इनका यहाँ से देखते यहाँ से रहे, पर मैं अभी ऐसे जोड़ रही हूँ, इसको ज्वाइन करते हैं, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लिया। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो यहाँ से सी लेवल से या ग्राउंड लेवल से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके पैरेलल हो। तो ये जो एंगल बनता है ये क्या है, 30 का, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये पूरा जो है 45 है, ये क्या हो गया 45, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों शिप के बीच में ये डिस्टेंस, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, ये ए बी जो है लाइट हाउस है, एंड सी डी जो दो शिप हैं, एक के पीछे एक, ठीक है, दो शिप हैं, हमें सी डी फाइंड आउट करना है। और सी डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पूरे बड़े ट्राइंगल में, यानी कि ए बी डी ट्राइंगल से हमें बी डी फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी में से बी सी फाइंड आउट करेंगे, और बी डी में से जब बी सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हटाएंगे, तो क्या निकलेगा, सी डी निकलेगा। तो इसको यूज़ करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ए बी क्या है, लाइट हाउस है, लेट ए बी बी द लाइट हाउस, जो कि ए बी इज इक्वल टू है कितना 75 मीटर, वो भी लिख लेते हैं, एंड सी एंड डी बी द टू शिप्स, ठीक है। आप लेते हैं सीधे, पहले ए बी सी ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ भी आप ये 75 गिवन है, हमें ये निकालना है बी सी। तो tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी आएगा, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी है 75 अपॉन में बी सी, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आने वाला है, बी सी भी आ जाएगा हमारा 75 मीटर्स, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से बी सी। अब आते हैं सीधे हम ए बी डी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी डी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी गिवन है। तो यहाँ भी ये क्या लेंगे, tan, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस की बात है, जो रेशियो वहाँ से निकल रहा है। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसका। tan 30 1 अपॉन में √3 होता है, और ए बी है 75, और बी डी हम निकालेंगे अभी, ये इस तरफ लेके आते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बी डी इज इक्वल टू 75√3 आ गया। अब क्या करना है, मैंने बताया था सी डी निकालना है हमें, तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, तो बी डी कितना है
75√3 और BC कितना है 75। अब क्या दोनों सेम सेम 75 को क्या ले लो कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है √3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, यही कहा था। एंड डिस्टेंस सॉरी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, CD क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू ships is equal to 75√3 minus 1 meter. Okay, next question. अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना क्योंकि इसमें गलती हो जाती है और बहुत ही सिंपल सा, जितना ये लग रहा है ना ये डेसिमल वगैरह देख करके और डायग्राम दे रखा है इस क्वेश्चन का, तो उतना ही सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान से देखना है कहाँ पर ट्विस्ट है जहाँ इस क्वेश्चन में। तो यहाँ जो है ना ये 1.2 मीटर 2 मीटर है, ये 5 लिखा, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। ध्यान देना ये लाइन, ये जो 88.2 मीटर से, ये कहाँ से ग्राउंड लेवल से है, ठीक है। और लड़की की जो हाइट है, गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर्स है, तो वहाँ से देख रही है, तो वो ये जो हाइट है ना ये इसमें से ग्राउंड लेवल से अप में है, ध्यान देना इस पॉइंट पे बस। उसके बाद है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस टू 30 डिग्री। मतलब एक बार जब उसने देखा बैलून को यहाँ से, तो तभी एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री का बन रहा था यहाँ से, और फिर ये मूव करता उड़ता हुआ जो है ना बैलून आगे बढ़ गया सेम हाइट पर, ठीक है। तो एंगल कितना बन गया फिर 30 डिग्री का कम हो गया एंगल, यानी कि दूर जा रहा था बैलून वहाँ से। तो निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि जो थोड़ा सा टाइम था जो उसने वेट किया, उसमें ये हमें बताना है कि ये कितना बैलून जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो अभी हम करना क्या है ना, ये हमें एक्चुअली में AB चाहिए, और जो दे रखा है वो क्या दे रखा है AE दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है AB। तो यहाँ पर ना पहले ये PQ जो है वो गर्ल है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लेट AE इज इक्वल टू 80.2 मीटर्स, ठीक है ना, एंड PQ भी द गर्ल जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर्स। तो हमें AB निकालना है, AB के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1.2 ना, ये भी 1.2 है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको AB चाहिए, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 88.2 मीटर्स माइनस 1.2, ठीक है। माइनस करने के साथ क्या आएगा 2 से 2 गया 0 और 88 से 8 से बन गया 7 और यहाँ पर 8 87 पॉइंट यानी कि 87। ये माइनस कैसे करते हैं याद है ना, एक और क्वेश्चन मैंने बताया था डेसिमल और माइनस, क्योंकि भूल जाते हैं इसको बच्चे। 88.2 है 1.2, तो पॉइंट के नीचे 0.2 इधर 1 इधर, ठीक है, ऐसे किया हुआ है, भूलना नहीं है। तो ऐसे आया 87 मीटर आया, पॉइंट के बाद जो 0 है उसका वो वैल्यू नहीं होता है, तो 87 मीटर्स है। तो ये आ गया हमारा सबसे पहला काम, तो ये करना है। उसके बाद हमें सीधा जाना है ट्राइंगल पर, तो हम इसको ना कुछ ले लेते हैं क्योंकि हमें निकाला ना ये BD निकाला, मतलब CA निकाला यानी कि BD निकालना, तो ट्राइंगल में तो BD यहाँ से निकलेगा। तो BD निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखो एक तो ये यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, चलो यहाँ पर ज्वाइन नहीं हम ज्वाइन करेंगे। तो इस ट्राइंगल से APB यानी कि ये वाला ट्राइंगल से हम क्या निकालेंगे BP निकालेंगे, इस ट्राइंगल से हम क्या निकालेंगे PD निकालेंगे, और जब BP में से PD को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा BD आ जाएगा। तो अब सबसे इस ट्राइंगल पे चलते हैं PDC पर। इन ट्राइंगल PDC ये रहा ट्राइंगल, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री है, और CDB क्या होगा यही होगा जो माइनस में निकाला ना 87, AB जो होगा वो CDB उतने होगा, यहीं पे लिख दो CD इज इक्वल टू ऑल्सो 87 मीटर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा 87 मीटर्स ही हो जाएगा। ये यहाँ पर ट्विस्ट है, ठीक है ना, ये जो है ना ये चीज़ भूल जाते हैं बच्चे, सीधे फिर 88.2 को लेके निकालते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो ये माइनस कर देना है, लड़की की हाइट को माइनस करना है यहाँ पर, बस ये यहाँ पर ध्यान देना है, बाकी फिर नॉर्मल है क्वेश्चन। ये PDC tan 60 में CD अपॉन में PD, CD है 87 हमारे पास, और tan 60 का वैल्यू होता है √3
87 अपॉन में PD, और PD को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो 87 अपॉन में √3। अब यहाँ पे नीचे इरेशनल नंबर है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो PD इज़ इक्वल टू 87 √3 अपॉन में 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 = 6 और 3 2 = 6 और 2 बचा, 3 9 = 26, तो 29 √3 आया। ठीक है, ये हो गया PD का वैल्यू। अब क्या करना है, हमें निकालना है BP का वैल्यू। उसके लिए कौन से ट्रायंगल पे जाएंगे, APB या ABP लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP यहाँ पे क्या लेंगे हम, tan 30 लेंगे। tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन में BP, और tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। AB है वही फिर से 87 और BP हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BP इज इक्वल टू 87 √3। ठीक है, BP भी आ गया। अब निकालना है क्या हमें, एक्चुअली में BD निकालना है, मतलब AC निकालना है, तो हम यहाँ निकालते हैं BD होगा क्या, BP माइनस PD। ठीक है, मतलब ये पूरे में से, ये BP में से PD को माइनस करना है। तो BP कितना आया अभी, 87 √3 आया, ये रहा, और ये कितना आया 29 √3। √3 तो √3 रहेगा, 7 में से इधर 17 में से 9 करो 8, और यहाँ पे बचा 6 में से 7 में से 2 के 5, 58 √3 मीटर्स। तो देयरफॉर क्वेश्चन जो पूछा होता है ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ये यहीं से उठा कर लिखना होता है लास्ट वाले से। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल टू 58 √3 मीटर्स। डन। ठीक है, तो जितना लगता है डिफिकल्ट है नहीं, बस यहाँ पे ध्यान देना, उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, और तो यहाँ भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहाँ पे ट्विस्ट है वो बताऊँगी। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे, यानी कि ये मैंने बना रखा, थोड़ा सा डायग्राम बना रखा था, तो ये है स्ट्रेट हाईवे जो कि एक टावर के फुट तक पहुंच रहा है ऐसे। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के ऊपर एक मैन स्टैंडिंग है, एक आदमी खड़ा है यहाँ पर। ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार ऑब्जर्व करते हैं, कार सपोज करो AB लिया ना, इसको CD कर देते हैं, कार यहाँ पर है, तो उस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये 30 डिग्री है यहाँ पर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 30। फिर विच इज़ अप्रॉचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, और ये टावर की फुट की तरफ में जा रही, जो गाड़ी है उधर से को जा रही है, कार जो है, तो विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी लाइन ध्यान रखना, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब इस कार की एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ऐसा नहीं कभी ज़्यादा कभी कम स्पीड नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यानी कि ये 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक चली गाड़ी, इसके बाद फिर से गाड़ी को जब ये देखता है, जो मैन देखता है, तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री। तो ये 30 है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक है क्वेश्चन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रिच द फुट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन अब ये है कि अगर D से C आने में इसको 6 सेकेंड्स लगे हैं, तो बताओ कि C से B आने में कितने सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ में। एक टावर है, टावर पे एक मैन यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, एक आती हुई कार को देख रहा है। पहले जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री, और 6 सेकेंड्स के बाद जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री। तो हमने ये बना लिया डायग्राम। अब निकालना हमें क्या है कि C से B तक आने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान देना, इसके पहले हर एक क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला है, और यहाँ पे क्या बोला, टाइम पूछा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा। तो निकालेंगे हम डिस्टेंस के थ्रू ही। तो सबसे पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड बोला है ना, वो इसको लेट करो यहाँ पर कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड भी V ले लेते हैं। ठीक है, V ले लो, और फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, यानी कि CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम स्पीड निकालते हैं तो CD इज इक्वल टू
डिस्टेंस निकालते हैं तो सॉरी, तो स्पीड क्या है, v है, टाइम है 6 यानी कि 6v, यहाँ तक का क्या हो गया डिस्टेंस 6v। ठीक है, v हमने जस्ट वेरिएबल ले रखा है यहाँ पर क्योंकि टाइम निकालना है, एक्चुअली वो निकालना तो टाइम है, पर जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं ना, इसलिए हमने डिस्टेंस निकाला है। ठीक है, ये निकाल लिया। अब आते हैं सीधे ट्राइंगल, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, एक तो ए बी सी है और एक ए बी डी है, तो पहले हम ए बी डी में निकाल लेंगे, फिर ए बी सी, दोनों में से किसी एक को पहले निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और इसको कुछ लेट कर लेते हैं, रुको, तो इजी हो जाएगा। ए बी एच कर लो, हाइट ऑफ द टावर, ये एच ले लेते हैं, एंड बी सी को ले लेते हैं एक्स। ठीक है, ये ले लिया एक्स, तो थोड़ा लिखने में इजी हो जाएगा। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो h अपॉन में एक्स, और यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इधर आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा √3x। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहाँ बना के इसको छोड़ देना है, फिर आना है इस वाले ट्रायंगल पे ए बी डी पे, इन ट्रायंगल ए बी डी, और यहाँ पे हम क्या लेंगे tan 60 लेंगे, tan 60 सॉरी 30, यहाँ पे हम क्या लेंगे tan 30 लेंगे, क्या आ जाएगा ए बी अपॉन में बी डी आएगा पूरा का पूरा, ए बी अपॉन में बी डी। अब दोनों के वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो क्या देखो क्या होगा, tan 30 के वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। ठीक है, tan 30 का वैल्यू यहाँ से इधर है। ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन में √3, और ए बी का वैल्यू है h, और बी डी जो है वो है 6v प्लस एक्स, 6v प्लस एक्स। अब देखो h का जो वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे √3, h का क्या लिख दिया हमने √3x, और नीचे जो एज इट इज़ लिखना है, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, फर्स्ट से हमने उठाया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6v प्लस एक्स इस तरफ में आ गया, और ये √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3x। अब x को ले जाके माइनस कर दो, 6v इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6v, एंड x इज इक्वल टू 6v अपॉन में 2 दैट इज 3v। अब ये क्या आया x आ गया, देख लो bc आ गया 3v, पर हमें क्या निकालना था टाइम निकालना था, और ये क्या निकला है डिस्टेंस निकला है। तो बड़े ही ईजी है, हम ये निकालना क्या टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस कितना आया है अभी 3v, और स्पीड कितना है v है, तो v से v कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 3 सेकेंड्स। देयरफॉर टाइम, ये जो लिखा नहीं पूरा लिख देना, देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम सी पॉइंट इज, मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइम टेकन to reach the foot of the tower is equal to 3 seconds। तो ध्यान से करना, ये सब बहुत सारी जगह पे गलत कर रखा है, इवन कि बहुत सारी जगह वेबसाइट पे भी गलत है, तो इसको ध्यान से करना, ऐसे करना। ठीक है, थैंक यू।